अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग कैसे करें, जैसे कि गला कैसे बनाना है, फिटिंग कैसे करनी है, साइड के चाक कैसे मोड़ने हैं, घेरा कैसे फोल्ड करना है और हमारा जो नेक लाइन है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में रहेगा अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग। अस्तर वाला सूट हो चाहे कॉटन सूट हो, सिलने का तरीका तो सेम होता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस होती हैं। इसमें बस अस्तर को जोड़ने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे लोगों से झोल आता है, साइड को भागता है एक तरफ को सूट, तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। क्यों होती हैं उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो भी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूट की स्टिचिंग करना। आप हमारे वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हो, तो बेटर है कि आप अभी लाइक कर दो वीडियो को, और हो सके तो बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करना। सबसे पहले हम नेक लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर नेक की विड्थ हमें देखनी होती है। ये पूरे नेक की चौड़ाई भी रखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे कस्टमर ने कहा है कि हमें चुभेगा, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही इस नेक को रेडी करना, बिकॉज़ इसमें जो नेक है ना वो जरी का है, वो चुभेगा कस्टमर को। तो मैं थोड़ा प्लेन पार्ट छोड़ूंगी और फिर मैं इसकी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करूंगी। अस्तर के ऊपर सूट के फ्रंट पार्ट को रख देंगे, उल्टी साइड ऊपर की ओर रखेंगे। आप अपने हिसाब से नेक की विड्थ रख सकते हैं अगर इस तरह का नेक आप बना रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप अपने बुकरम का नेक जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे। इसमें नेक ऑलरेडी बना हुआ है और ये नेक लाइन के बराबर से मैं प्लेन पार्ट छोड़ रही हूँ। इससे क्या है ना, कस्टमर को बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है और नेक भी हमारा छोटा हो जाएगा। नेक छोटा करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्लेट डाल दो तो हमारी पूरी एम्ब्रॉयडरी भी आ जाएगी, नेक भी छोटा हो जाएगा। लेकिन मेरे कस्टमर को वो नहीं चाहिए था, हमें अपने कस्टमर के हिसाब से करना पड़ता है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे सिलाई लगाने के बाद और पूरे पे नोचेस लगाएंगे। जब ये नेक बनेगा तो ऐसे लगेगा जैसे नेकलेस है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही सुंदर से नेक बन के आएगा। अब इसे हम पलटते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे, इससे कपड़ा बैठ जाता है। अब एक सिलाई ऊपर की ओर से लगाएंगे। मैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर लगा रही हूँ ताकि वो सिलाई भी नज़र ना आए, और इसमें तुरपाई का कोई झंझट है नहीं, क्योंकि हमने इसे पलटने वाला बनाया है। जब भी इस तरह का नेक बनाते हैं तो आपको बुकरम वगैरह का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मैं तो नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं, फ्यूजिंग पेपर, पेस्टिंग, जो मर्जी आप लगा सकते हैं। अब नीचे की ओर से घेरा फोल्ड करेंगे, जो हमने कटिंग के समय कट लगाए थे। इस सूट की कटिंग के वीडियो पहले ही अपलोड है मेरे चैनल पे, आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और देखिए। यहाँ पर हम इसके ऊपर बॉर्डर को अटैच कर देंगे। बॉर्डर अटैच करेंगे क्योंकि बॉर्डर इसके साथ ही आया है। अगर नहीं आया है तो नॉर्मल तुरपाई आप कर लोगे। इसमें फ्रंट पार्ट में तुरपाई का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रहे, जैसे ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ है, मतलब कि टाइट है और नीचे का कपड़ा पतला है, तो हम बॉर्डर को लूज़ छोड़ते जाएंगे और सिलते जाएंगे। खींचना बिल्कुल भी नहीं है बॉर्डर को। अब हम कच्चा करेंगे, अस्तर को जोड़ेंगे चारों तरफ से। पर इसमें देखो एक डिफेक्ट है सूट में, ध्यान से देखो, जो एम्ब्रॉयडरी है वो कितनी ज़्यादा खिंची हुई है और जिसकी वजह से कपड़ा जो है वो लूज़ दिख रहा है। इस तरह के डिफेक्टेड सूट आप अगर बिगनर हैं तो बिल्कुल भी मत सिलना किसी के। मेरे कस्टमर ने तो हाँ कहा है कि भाई मुझे जैसा भी है बना दो, क्योंकि उन्हें रिटर्न नहीं करना है शायद, तो मैं इसे सिल दूंगी। लेकिन इसमें जो मिस्टेक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी वजह से साइड में ये लूज़ लूज़ रहेगा कपड़ा। कोशिश करेंगे कि अच्छे से बन जाए। यहाँ पर साइडों में हम हाथ से ही कच्चा करेंगे सुई धागे से। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे मशीन से क्यों नहीं किया, तो देखिए मेरे वीडियो का नाम क्या है, क्लास, मतलब कि बिगनर के अकॉर्डिंग मैं सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बिगनर के अकॉर्डिंग सुई धागे से कच्चा करना सिखाऊंगी, ना कि मशीन से, क्योंकि मशीन से अक्सर झोल आता है और हमारे सूट जो है वो साइड को भागता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उस तरीके से आप ना करें, और मैं तो कभी नहीं करती हूँ, जबकि मेरे पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 15 साल का। बट इसमें भी कोई 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। मशीन पे कच्चा करोगे तो उसमें और ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, पर इसमें 2-3 मिनट लगे। अब ऐसे ही बैक पार्ट को भी हम कच्चा कर लेंगे। फ्रंट में नेक था तो मैंने पहले नेक रेडी किया पलटने वाला, फिर अस्तर जोड़ दिया। अब इसमें भी हम अस्तर सेम मेथड से जोड़ देंगे। अच्छी तरीके से सेट करना है, एक साइड से कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले मैंने आयरन किया, फिर मैं सुई धागे से कच्चा कर रही हूँ।
बड़े बड़े टाँके आपको लगा देने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे जैसे कि फ्रंट पार्ट में किया था। मैंने शूटिंग कर ली थी, कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो मैं दोबारा से आपको रिपीट समझा रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, बैक पार्ट को डबल फोल्ड किया, ठीक है। फिर मैंने फ्रंट पार्ट की शोल्डर पट्टी को इस शोल्डर पट्टी पे रख दिया। अब यहाँ पर निशान लगाया एक जस्ट बराबर से, और एक लगाया मैंने थोड़ी सी दूरी पे 2.5 की दूरी पे। तो जो कटिंग की है वो मैंने 2.5 की दूरी पे की है, मतलब अपनी ओर, क्योंकि सिलने के बाद ये मार्जिन हमारा और पट्टी में जाएगा, वो उसके बराबर आ जाएगा, शोल्डर पट्टी इसके बराबर, ठीक है। नेक की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है, ये आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर कच्चा बखिया मार लेंगे ताकि ये हमारा अस्तर जो हिल गया है वो दोबारा से सिल जाए। फिर एक और पट्टी को कट कर लेंगे। अब इसको लगाएंगे। एक्चुअली मैंने शूट किया था पर ना कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मुझे दोबारा रिपीट समझाना पड़ा आपको। अब हम और एक पट्टी अटैच करेंगे नेक की सीधी साइड से। इस पट्टी को हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे और हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खींचोगे तो आपको तुरपाई करने में झोल आएगा, प्रॉब्लम होगी। हल्का सा खींचते हुए पूरे पे और एक पट्टी को अटैच करेंगे। एक समान मार्जिन दबाना है ताकि आपकी नेक की जो शेप है वो ख़राब ना हो। हमारी नेक पट्टी काफ़ी अच्छे से अटैच हो गई। अब पूरे नेक पट्टी पे हमने हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं जिससे ये थोड़ा सा नेक अच्छे से शेप में आए। अब सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरे नेक पर। उतनी चौड़ाई रखेंगे जितनी आपको तुरपाई में फ़ोल्ड करनी है। तो हमने यहाँ पे 2.5 लिया है चौड़ाई इस पट्टी की। अब इसके बैक साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर देंगे, बाद में इसमें हम तुरपाई करेंगे। अब शोल्डर अटैच करेंगे। अभी हमने नेक पट्टी प्रॉपर फोल्ड नहीं की, पहले शोल्डर जोड़ेंगे फिर बैक नेक पट्टी को फोल्ड करेंगे। इस तरफ भी हम शोल्डर जोड़ेंगे। नेक पट्टी जो है वो थोड़ी छोड़ के हमने शोल्डर अटैच करने होते हैं। अब इस नेक पट्टी को हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम कच्चा बखिया लगाएंगे। आप डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हो पर मैं बाहर कराती हूँ इसलिए मुझे कच्चा करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कच्चा बखिए का सिलाई लगा दूँगी। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया जिससे हम फिटिंग के निशान को लगाएंगे। आप रीचेक नहीं करते हो, डायरेक्ट सिलाई लगा देते हो जिस पे हमने कटिंग की थी, पर होता क्या है कि वो निशान से थोड़ा अंतर आ जाता है जब हम स्टिचिंग करते हैं, तो रीचेक करना ज़रूरी है। अब इस सेंटर मार्क से ही हम निशान लगाएंगे चेस्ट का 4th पार्ट दोनों साइड। अब कमर का 4th पार्ट दोनों साइड लगाएंगे। सेम हमने हिप के साइज़ पे भी ऐसा ही करना है। अस्तर वाला सूट अगर आप 2.5 एक्स्ट्रा भी रखोगे लूजिंग तो चलेगा, पर कमर पे ज़्यादा लूज़ ना रखें, चेस्ट और हिप पे चल जाएगा। यहाँ पर भी हिप का 4th पार्ट लेना है। सेंटर मार्क लगाने से ये इजी हो गया कि हमें निशान लगाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं हो रहा है। ये बिगिनर के लिए बहुत आसान है। और अगर आपको सिलने के बाद जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे आप कट कर सकते हैं सिलाई लगाने के बाद। जिन लोगों को फुल बस्ट पे सूट टाइट हो जाते हैं वो क्या करेंगे, आर्मोल से 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी फुल बस्ट का 4th पार्ट लेंगे, ठीक है। जो हमने ऊपर लिया था सेम हमने फुल बस्ट पे भी लेना है। ये उनके लिए है जिनका ब्रेस्ट बहुत हैवी है और मतलब अपर चेस्ट कम है, इसलिए सूट टाइट ना हो। अब बैक पार्ट में हम प्लेट डालेंगे तो 7.5 की हम प्लेट डालेंगे और 3.5 हमने चौड़ाई में रखा है। इस तरीके से प्लेट के निशान लगा लेने हैं। सेम प्लेट हम छाप लेंगे दूसरे हिस्से पे। इस सूट में हम बैक पार्ट में ही प्लेट डालेंगे जिससे कमर पे अच्छा कर्व बन सके। पतले लोगों के लिए ये ज़रूर डालना चाहिए। जिसका बैक में गड्ढा सा है कमर में वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपने सूटों में डालती हूँ। ज़्यादातर सभी को डालने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी कमर कम है चेस्ट ज़्यादा है उन्हें डालने की ज़रूरत है, या फिर कमर से बहुत ज़्यादा फिटिंग पहननी है तो भी डाल सकते हैं आप ये कमर वाली प्लेट। अब हमने साइड की स्टिचिंग कर देनी है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि प्लेट डालने से सूट कमर पे टाइट हो जाएगा।
बिल्कुल नहीं होगा। जो कमर पे हमारा पीछे उठा रहता है बस वही इसमें हमने दबाया है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ले लोगे तो प्लेट डालने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड की सिलाइयाँ इसी तरीके से लगा लेनी है। एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको समझाने के लिए पिन लगाए हुए हैं, मतलब दोनों साइड 3 सुइयाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, रोक के रखा हुआ है ताकि कट से कट मिल के आए और आपको समझने में भी ईजी हो। यह आपके लिए था कि ये इस तरह से पिन लगा के आप फिटिंग की सिलाई करो। एक्स्ट्रा मार्जिन है, कट करके निकाल दो, सभी पिन को हटा देना है। अब नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे बैक पार्ट का, फ्रंट में तो बॉर्डर था, अब इसको निशान लगा के फोल्ड करना है, अंदाजे से नहीं कि भाई मशीन से उठना ही नहीं है। मशीन से उठो, निशान लगाओ, समतल जगह पे रख के निशान लगाओ। अब इसे फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड। फिर साइड के चाक कैसे फोल्ड करने हैं, फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में रखना है और जितना आपको घेरा रखना है, जैसे मुझे 9.25 रखना है तो उस साइड पे 9.25 और इस साइड पे भी 9.25 हम लगाएंगे बंद वाली साइड से। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि घेरा कितना रखना है, दोनों साइड बराबर मार्जिन मार्जिन रहेगा, उसी को इस तरह से फोल्ड कर देना है। आप इस पे सुई धागे से कच्चा कर सकते हो या फिर मशीन से भी कर सकते हो। तो दोनों पार्ट फोल्ड कर लेने हैं। फिर हमने बैक के साइड के पार्ट फोल्ड करने हैं लेकिन निशान लगा के, अंदाज़ा नहीं लगाना है। इस तरह से दोनों साइड एक बराबर मार्जिन रहेगा तो आपका सूट एक साइड को नहीं भागेगा। एक साइड को जब भागता है जब आपने एक तरफ कम कपड़ा फोल्ड किया, एक तरफ ज़्यादा। स्लीव्स हम सिंपल मेथड से ही अटैच करेंगे, नॉर्मल जैसे करते आए हो वैसे ही करना है स्लीव अटैच आपको सूट में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अस्तर वाला सूट हमने सिलना सीखा। अब आप कहोगे इसमें बाजू अटैच करना नहीं सिखाया, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो बाजू अटैच करने की वीडियो मैं सेकंड पार्ट में डाल दूंगी। इसका कटिंग का वीडियो भी चाहिए तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही डाल दी है। पहला पार्ट रहेगा कटिंग का, सेकंड पार्ट में ये स्टिचिंग है, थर्ड पार्ट में हम इसमें स्लीव अटैच करना सीखेंगे। तो मैंने इसे 3 पार्ट में कवर किया है बिकॉज बहुत डिटेलिंग में समझाना है, तो अदरवाइज़ तो जल्दी जल्दी बस एक वीडियो में भी कवर हो जाता, लेकिन लोगों को हेल्प नहीं होगी, उससे समझ नहीं आएगा। और मैं फास्ट करती हूँ वीडियो तो भी प्रॉब्लम होती है, तो बेटर है कि आप अच्छे से सीखें क्योंकि हम आपको क्लास की तरह सिखा रहे हैं डिटेल में, इसीलिए। तो 3 पार्ट में हमारा ये सूट कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।